हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश ट्रेडिंग बिंगो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में कैसे आए, कैसे एंट्री लें, क्या माइंड सेट होना चाहिए, उनका बिलीव कैसा होना चाहिए, उनकी नॉलेज क्या है, इस सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिलीव। हमें सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। जब हम कोई काम करते हैं तो भरोसे से करते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो काम होगा भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपके आसपास आपने किसी से कहा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो आपको राय देंगे भैया स्टॉक मार्केट में मत जाना, वो एक जुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जुआ नहीं है। जुआ तब तक है स्टॉक मार्केट जब तक हमको कुछ आता नहीं है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, तब तक वो हमारे लिए जुआ है। और जुआ हर वो चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसा है, स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, इन स्टॉक मार्केट में हमें कैसे काम करना है। इन सब सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप स्टॉक मार्केट एक आपके लिए गैम्बलिंग ही है। क्योंकि आप पैसा लगाएंगे, पैसा आपका डूब जाएगा, तो आपके लिए वो गैम्बलिंग है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, आपके अगल बगल में कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हो, शायद उसका पैसा डूब गया हो। अगर आप उससे कहेंगे भैया मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहता हूँ, तो वो आपसे कहेगा भैया स्टॉक मार्केट में पैसे मत लगाना, वो जुआ है, बर्बाद हो जाओगे। लोग डूब जाते हैं। ऐसे आप बहुत लोगों को देखे भी होंगे जो पैसा लगाए होंगे और उनका पैसा डूब गया होगा। तो ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग तक तब तक है जब तक हम उसको गैम्बलिंग के नज़र से देखते हैं। जैसे बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स करेंगे, बिगिनर्स 10,000 रुपये लेकर आएंगे और वो ये सोचेंगे कि ये 10,000 का 20,000 हो जाए। तो शायद एक से दो बार आपका हो भी जाए, लेकिन 8 बार आपका नुकसान ही होगा जो कोई रोक नहीं सकता। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, यहाँ पे हमें सीखना है। और सबसे पहली बात तो हमें साल 2 साल तक प्रॉफिट देखना ही नहीं है, लॉस देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ सीखना, हमें सिर्फ फोकस करना है उस चीज़ पे। अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं फोकस करेंगे, तो हम इसको गवाएंगे। कोई नहीं रोक सकता, और गवाएंगे 100% गवाएंगे। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। आप छोटे पैसे से आइए। आप स्टॉक लीजिए, 200 रुपये आपके लिए अफोर्ड है, आप 200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक स्टॉक लीजिए, उसको आप समझिए, उसकी आप एनालिसिस कीजिए, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कीजिए, स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल को समझिए कि कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, आप कोई गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, फिर भी आप चलाने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप चलाने के लिए जाएंगे तो आप गाड़ी लड़ा देंगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे स्टॉक मार्केट भी है कि अगर हम स्टॉक मार्केट को नहीं सीख रहे हैं, हमें नहीं कोई जानकारी है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो हम लॉस करेंगे। तो हमारे लिए वो गैम्बलिंग हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, ये तो जुआ है, फिर हम स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं। दूसरी बात आती है नॉलेज। हमें किन किन चीज़ों को जानकारी करनी चाहिए, मार्केट को क्या समझना चाहिए, किस तरफ से मार्केट बिहेवियर को कहता है, किस तरह से मार्केट का बिहेव है, उसको हमें समझना पड़ेगा। मार्केट में नॉलेज लेकर ही आना पड़ेगा। भाई मार्केट खुद बोलता है, अगर बिना नॉलेज के मेरे पास आओगे तो बहुत मारे जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और ये हकीकत है। जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है और आप कहीं जा रहे हैं, तो या तो आप पूछ के जाएंगे किसी से, और या तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसे
आपको नॉलेज लेना पड़ेगा मार्केट का, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, इन सब सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। और रुकना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बनना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमें इसको सीखना है। और आपको एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। इतना पैसा स्टॉक मार्केट में है, कितना पैसा दुनिया में कहीं नहीं है। ये सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना तो नौकरी करते हैं, ना वो बिजनेस करते हैं। सुबह 9:15 बजे आए, 3:30 बजे तक मार्केट में है, 1,00,000 2,00,000 रुपया कमाए चले गए। दूसरी बात, आप रील्स वगैरह देखते होंगे कि भैया किसी ने 2 लाख बनाया, किसी ने 1 लाख बना लिया, किसी ने 10 लाख बना लिया। तो सबसे पहले आप ये देखिए उनका कि उनका कैपिटल कितना था, उन्होंने क्वांटिटी कितनी बाइंग की थी, और स्टॉक मार्केट में कितने सालों से वो हैं, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। तीसरी टॉपिक, टेस्ट द स्टॉक मार्केट। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, टेस्ट द स्टॉक मार्केट। हमें एक बार टेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट का, टेस्ट कैसा है, कैसा लगता है स्टॉक मार्केट। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। आप कोई एक छोटा सा स्टॉक लीजिए, आप टाटा पावर का ले सकते हैं, आईटीसी का ले सकते हैं। आप उसका फंडामेंटल समझिए, आप एनालिसिस कीजिए उस पर। आप एक ही स्टॉक लीजिए, आप कोई 10 स्टॉक 20 स्टॉक मत लीजिए, एक स्टॉक लीजिए और आप देखिए आपका पोर्टफोलियो क्या बोलता है। आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा है या ग्रीन हो रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया है 100 रुपए का, आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपए का, और आप सोच रहे हैं ये 200 रुपये हो जाए, तो ये गैम्बलिंग हो गया। क्योंकि आप आने से पहले ही सोच रहे हैं कि भैया हम तो 100 रुपये लगाएंगे, हमारा तो 200 रुपया बन जाएगा, तो ये गैम्बलिंग हो गया। अरे भैया, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हैं कि भैया मैं तो 10,000 का बिजनेस करूंगा और मेरा 50,000 हो जाएगा, अरे पहले आप आइए, इसको सीखिए, ये किस तरह से चलता है, किस तरह से काम करता है, ये कैसे स्टॉक मार्केट में हमें बने रहना है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप एक स्टॉक लीजिए 200 रुपये का, 100 रुपये का, जैसे आईटीसी हो गया, टाटा पावर हो गया, टीसीएस का हो गया। ऐसे आप कोई स्टॉक लीजिए और उसको आप समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल को समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाएंगे। और पैसा बहुत है यहाँ पे, इतना पैसा है कि दुनिया में कहीं पैसा ही नहीं है जितना पैसा यहाँ है। दुनिया का सारा पैसा तो यहीं पड़ा है। अरे आप बैंक में पैसा डाल रहे हो भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 2 लाख से 100 100 करोड़ रुपए बनाए हैं, लेकिन मेहनत किए हैं। आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बना सकते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप नहीं बना सकते। तीसरी बात आती है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, आते हैं मार्केट में ये सोच के आते हैं कि भैया हम 10,000 लेकर आएंगे, 20,000 बनाएंगे। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम नए हैं, हम मार्केट में अगर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं, सीखना है। हमें साल 2 साल प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, हमें सिर्फ हम सीखने के लिए आ रहे हैं और हम सीखेंगे। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो आप पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं तो आपको कुछ पता थोड़ी होता है। आपको मैथ के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन आप जब पढ़ने जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, तो आप पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तब धीरे धीरे करके आप सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका कुछ नहीं होगा। पांचवी बात, टिप्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिप्स पे काम करते हैं
और उनका सिर्फ नुकसान ही हुआ आज तक, फायदा नहीं हुआ। शायद 10 में 2 बार नुकसान फायदा भी हो जाए, 10 में 2 बार शायद फायदा भी हो जाए, लेकिन 8 बार उनका नुकसान ही होगा। और जो आप 2 बार फायदा किए हो, जो आप प्रॉफिट बनाए हो 2 बार, 8 बार आप वो दे दोगे। आप अपना प्रॉफिट दोगे, घर से भी दोगे, और आप फिर पैसा लाओगे, फिर आप दोगे। तो सबसे पहली बात, हमें टिप्स पे काम नहीं करना है, हमें लर्न करना है, और लर्न करने के बाद हमें अर्न करना है। जहाँ सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता, ये सबको पता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो पैसा नहीं है, अगर ज्ञान है तो पैसा तो आएगा। और बिना ज्ञान के भाई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए, जैसे आप, मेरे पास कोई टिप्स आया, अरे भाई तेरे भाई के पास टिप्स आया है, कल ये स्टॉक बहुत भयंकर भागेगा, फाड़ देगा एकदम से। अरे भैया, वो टिप्स कहाँ से आया है, किसने भेजा है, ये कुछ पता नहीं है। और आप टिप्स के ऊपर पैसे लगा रहे हो, तो आपके पैसे तो डूबेंगे। फिर आप क्या करोगे, स्टॉक मार्केट को गाली दोगे, स्टॉक मार्केट ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद आपको स्टॉक मार्केट नहीं किया है, बर्बाद आपको ये टिप्स ने किया है। क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि ये कौन सा टिप्स है, कैसा टिप्स है, ये किस तरह से काम करेगा, आपको खुद नहीं पता। अगर आपके पास कोई टिप्स आता भी है तो आप खुद एनालिसिस कीजिए उस पर, आप उसके फंडामेंटल को समझिए। जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे, खुद से नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए टिप्स बेकार है। तो हमें टिप्स पे काम तो नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें सिर्फ लर्न करना है और फिर अर्न करना है, क्योंकि लर्न में ही अर्न है। आप समझ रहे हैं बात। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले आपको अपना माइंड सेट मजबूत रखना होगा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है। स्टॉक मार्केट को हमें फील करना है, हमें समझना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपको साल 2 साल लग जाएंगे सीखने के लिए। जब तक आप साल 2 साल नहीं देंगे, आप मार्केट में नहीं आ पाएंगे। आपके पास पैसा है, आप पैसा लेकर आओगे, और ये पैसा खत्म, ये पैसा रुकेगा नहीं, खत्म। क्योंकि आपके पास ना तो नॉलेज है, ना कोई जानकारी है, ना आप मार्केट को समझना चाहते हैं, ना मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो पैसा ऐसे नहीं बनेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे बनेगा। तो इन सब सारी चीज़ों पे आपको करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में समझ पाएंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो पहले मिल जाए। आपको ऐसे ही समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है, हमें क्या क्या सीखना है, कैसे काम करता है कैंडल स्टिक, कैसे काम करता है प्राइस एक्शन, कैसे काम करता है ट्रेंड लाइन, कैसे काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे काम करता है। हम इन सारी चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। ये हमारा नया चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।